जब पहले दिन आप अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं और कोर्ट जाते हैं और आप ये समझते हैं कि आप कानून के ज्ञाता हैं, आप अभी अभी कानून की पढ़ाई करके आए हैं, आपको बहुत कुछ आता है, और आप कोर्ट में जाकर ये समझते हैं कि बस पहले दिन से ही मैं इतना कुछ करके दिखा दूंगा जो अभी तक के वकीलों ने नहीं किया होगा। यहीं पर हम मात खा जाते हैं। सबसे पहले जब कोर्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि हमने अभी तक जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का सिर्फ 10% आपके काम आ रहा है। 90% प्रैक्टिकल की चीज़ें आपके सामने आती हैं और वो प्रैक्टिकल आपको आता नहीं। ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाते हैं जिसको आता तो बहुत कुछ है लेकिन उसका प्रयोग वो नहीं कर पाता है। कानून में बहुत कुछ लिखा है लेकिन व्यवहारिकता में वो चीज़ें नहीं काम आती। आपको मैं समय समय पर अपने वीडियोज़ में उदाहरण देकर भी समझाता रहता हूँ। और इसी तरह से जब कोई जज बिना किसी अनुभव के जज बन के आता है तो वो भी इसी तरह की गलतियां करता है। और फिर जो वकील बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो उसके निर्णय पर हंसते हैं बाद में। ऊपर वाले भी थोड़ी सी खिंचाई करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो आपको करना ये है कि जब आप पहले दिन जाएंगे तो आप शुरुआती 6 महीने में अपनी तरफ से कुछ भी मत कहिए, बस चुपचाप वॉच कीजिए हर चीज़ को। ईमानदारी के साथ कोर्ट अटेंड कीजिए, अपने सीनियर के साथ जाइए। बहुत से जूनियरों की ये शिकायत होती है कि साहब मेरा सीनियर मुझे काम नहीं सिखाता, तो हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाता। मेंटर जो होता है वो आपको एक गाइडलाइन देता है, आपको एक रास्ता बताता है। चलना आपको खुद पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा हाथ पकड़ के हमको बताया जाए। तो ऐसा तो माय डियर मेडिकल लाइन में भी नहीं होता। वहां भी कोई डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को हाथ पकड़ के ऑपरेशन करना नहीं सिखाता। वहां भी वो उसको कहता है देखो ऐसे करना है बस। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान आपको तभी आएगा जब आप कोर्ट में जाएंगे। अब बात करता हूं मैं अपने अनुभव की। जब मैं पहली बार कोर्ट गया और मैं तो ये समझ रहा था मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत पढ़ के गया हूं और बाकी के जो वकील हैं सब बेवकूफ़ हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक अ, मेरे गुरु किसी मर्डर केस का डिस्कस कर रहे थे और उस डिस्कस को करते करते वो आपस में बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैंने वो फाइल थोड़ी बहुत पढ़ी और मैंने कहा अरे आप लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं, इसको सेल्फ डिफेंस पर लेके जाइए ना। बता दीजिए ये आदमी अगर मुझे नहीं मारता तो मैंने इसको मार दिया अपनी जान बचाने के लिए। तो मेरे गुरु मेरी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराए और गुस्से में बोले कि मैं यहाँ पर 50 सालों से वकालत कर रहा हूँ, ये आइडिया मुझे तो आया नहीं भाई, तू तो आते ही तूने छक्का मार दिया बिल्कुल। वाह यार, कितनी अकल है तेरे अंदर। उस समय मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे संसद में जब राहुल गांधी बोलते हैं उस समय उनकी हालत होती है। एक्चुअल में सेल्फ डिफेंस सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम, ना के बराबर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये यूज होता है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफर हो जाता है इसमें। और ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए तो हमें नहीं पता। तो ऐसा ही जूनियर का हाल होता है। और बहुत से जूनियर बड़ी अकड़ में रहते हैं कि मैं मेरा सीनियर मुझे कुछ नहीं सिखा रहा है तो मैं इसको इज्जत नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा मैं। अबे इज्जत देने से लेने से कुछ नहीं होता। अगर झुक के रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सब कुछ देने तैयार होगी। अकड़ के रहोगे तो किसी दिन अकड़ निकाल देगा कोई। बात समझ में आ रही है? इसलिए आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, और सम्मान वही कर सकता है जिसको खुद के मान की परवाह हो। जिसको खुद के मान की परवाह नहीं है, माफ़ कीजिएगा, आजकल ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उनको ना सीनियर की इज्जत की कोई ज़रा सा भी उनकी कोई परवाह नहीं है और ना ही उनको अपनी खुद की इज्जत की है। कहीं भी उनमें जूते पड़ जाते हैं, कहीं भी कोई उनकी कॉलर पकड़ लेता है, कहीं भी कोई उनको घसीट के मार देता है। जो इज्जत है वो भैया गिव एंड टेक वाली होती है। इज्जत दो और इज्जत लो। तो एक तो ये बात हुई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब के वीडियोस देखिए, लेकिन देख करके आप प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई मेंटर बनाना पड़ेगा। मेंटर बनाने में बुराई नहीं है। हाँ, कुछ लोग वास्तव में, मैं बोलूँगा कि कुछ सीनियर भी ऐसे हैं जो अपने जूनियर्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनको परेशान करते हैं, जाओ यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये ले आओ वो ले आओ। तो ऐसा भी उनको नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पर नौकर नहीं हैं, आप उनके जूनियर हैं। तो मैं सीनियर्स को भी बोलूँगा कि अपने जूनियर की उस मुफलिसी का ख्याल करें कि जो बेचारा पेट्रोल के पैसे नहीं लेके आ पाता है,
कमा नहीं पा रहा है और आप उससे कह रहे हैं जाओ ये ले आओ वो ले आओ, वो अपनी गाड़ी से जाता है, पेट्रोल खर्च करता है। तो ये सीनियर के लिए भी है कि सीनियर भी इस दायित्व को समझें, जूनियर भी इस दायित्व को समझें कि सीनियर को किसी का भी हो, आप उसको गुरु कह करके संबोधित करेंगे, आप उसको आदर से नमस्ते ही कर लेंगे तो वो इतने में ही खुश हो जाएगा। और देख लीजिए कई अच्छे लोग हैं तो कई बुरे हैं। देखिए जूनियर्स में भी बहुत बुरे लोग हैं, जूनियर में भी बहुत बदतमीज़ लोग हैं, सीनियर में भी बहुत बुरे लोग हैं, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले लोग हैं। सब तरह के लोग सब जगह मिलेंगे, सीनियर भी मिलेंगे, जूनियर भी मिलेंगे। तो आप अच्छा मेंटर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए। और मेंटर चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मेंटर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको सिखा नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है या उसको खुद ही नहीं आता है, तो ऐसे मेंटर का आप करेंगे क्या? जो गुरु खुद ही ज्ञान के काबिल नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो आपको देगा क्या? तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। तो बस ये चीज़ आप समझ लीजिए। ऐसे ही मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूँगा समय समय पर, और आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा जो आपके काम आएंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मुझे ना तो व्यूज़ की परवाह है दोस्तों, ना मुझे इस बात की परवाह है कि मुझे यूट्यूब से बहुत सारा पैसा मिलेगा। वीडियो बनाने से अगर पैसा मिलता तो पूरी दुनिया वीडियो ही बना रही होती और कुछ नहीं कर रही होती। तो मैं अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके वीडियो बनाता हूँ और समाज के प्रति कुछ नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए बनाता हूँ। इसलिए नहीं बनाता हूँ कि यूट्यूब मुझे करोड़पति बना देगा। हमेशा वकालत भी इसी तरह से रहती है कि पहला प्राथमिक जो है वो जनसेवा है, दूसरी सेकेंडरी चीज़ है कि आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं। आज मान लीजिए मैं बिना पैसे के वकालत करना शुरू कर दूं तो कल को मेरे घर परिवार का खर्चा ही चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वकालत सेकेंडरी है, जिसमें पैसा सेकेंडरी लेवल पे आपको मिलेगा, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी पहले आप काम सीखें और आप उस काम को दक्षतापूर्वक करें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे एक व्यक्ति ने एक किस्सा सुनाया कि वकील अपने स्वार्थ के आगे किसी का भी घर परिवार बर्बाद करने के ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि दोस्तों कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि किसी के भी घर परिवार में आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए आग मत लगाइए। बहुत से लोग ऐसे हालात निर्मित कर देते हैं कि पति पत्नी तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी लोगों के केसेस मेरे पास आते हैं, पहली चीज़ तो मैं इन केसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन अगर कभी आते हैं तो मैं हमेशा जो भी काउंसलिंग करता हूँ तो इस तरह की काउंसलिंग करता हूँ जिसमें उनका घर परिवार बच जाए। क्योंकि वो घर परिवार अगर नहीं बचा तो उसको तोड़ करके मुझे पैसे कमाने में कभी अच्छा नहीं लगेगा, दिल से नहीं लगेगा, और ना मैं ऐसा करता हूँ। अभी एक लड़का पहुंचा और उसने बोला कि मेरे पिताजी मेरे को घर से निकाल रहे हैं और मैं कुछ कमाता नहीं हूँ इसलिए, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तो एक वकील साहब ने उसको ज्ञान दिया, अरे तुम्हारी पत्नी की तरफ से घरेलू हिंसा का केस लगवा देते हैं और ऐसा करते हैं कि वो तुम्हारी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, वो कह देगी तो तुरंत जो है एक्शन हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी को लपेटे में ले लेते हैं। उधर उसके पिताजी भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करा रहे थे, उधर दूसरा वकील उनको मूर्ख बना रहा था कि सुनो ऐसा है कि आप अपने बेटे के अगेंस्ट में शिकायत कर दो कि ये ज़बरदस्ती मेरे घर पर कब्जा करके रह रहा है, मेरा घर खाली कराया जाए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत पैनिक होती हैं और ये नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि वकील के पास तो समस्या लेके आया तो करना चाहिए, क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, उसका पिता उसको अपने घर में रखा हुआ है, अपने बेटे को पाल रहा है, उसकी बहू को पाल रहा है, और अगर मान लीजिए उसकी क्षमताएं नहीं है तो क्या वो अपना बुढ़ापा भी आराम से नहीं काटे? मतलब बहू बेटे को पालने की भी जिम्मेदारी ले ले? ये तो गलत बात है ना। वही ये उसकी दया पर निर्भर रह करके तो लड़का और बहू रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा और बहू जो है उसके ऊपर क्लेम करें, केस करें, कोर्ट में उसका बुढ़ापा व्यतीत करवाएं। गलत है, ये नैतिकता के तौर से भी गलत है और वैसे कानूनन भी गलत है। तो इसलिए दोस्तों ऐसी एडवाइस मत दीजिए जिससे किसी का नुकसान हो। और आप क्या कमाओगे यार? वो जो बेरोजगार सा लड़का जो अपने बाप को कमा के नहीं दे पा रहा है, अपनी बीवी को कमा के नहीं ला पा रहा, वो 200-300 रुपये तो दे भी जाएगा, इससे होगा क्या? तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपदा में अवसर मत ढूंढिए, अवसर तो अपने आप ही आते हैं, लेकिन आप ऐसी आपदा पैदा मत कीजिए किसी के परिवार के लिए कि आप उसमें अवसर ढूंढने लगें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।